दुनिया में ऐसा बहुत होता है कि इंसान को ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसे पाकर उसे लगता ही नहीं है कि ये चीज़ मेरी अपनी है। हालांकि उसे पता होता है कि वो जो चीज़ है उसका हकदार है, वो चीज़ उसने अपनी मेहनत से हासिल की। लेकिन जो उसका संघर्ष होता है उस चीज़ को पाने के लिए, कभी कभी वो इतना ख़तरनाक संघर्ष होता है, इतना मुश्किल संघर्ष होता है कि जब उसे वो चीज़ मिलती है तो उसे नहीं यकीन होता कि ये चीज़ मेरी है। ऐसे हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ। मिथुन चक्रवर्ती जब FTII से एक्टिंग का कोर्स करके मुंबई आए तो एक लंबे संघर्ष के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा। उनके लिए ये संघर्ष दूसरों से ज़्यादा तकलीफ देता। पैसे थे नहीं, घर का किराया दे नहीं पाते थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। तो यहाँ पर अव्वल दर्जे में एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भी उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट का किरदार निभाना शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे आए और वो खाना खा सके, किराया दे सके। एक वक्त ऐसा है कि संघर्ष करते करते मिथुन चक्रवर्ती टूट से गए और उनने इस बात पर यकीन करना ही छोड़ दिया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में उनका कुछ हो पाएगा, कुछ मुकाम बन पाएगा। कार खरीदना तो दूर की बात, यकीन ही नहीं था कि वो कुछ बन पाएंगे। छोटे मोटे रोल करके जो भी जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलता, उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से वो गुजारा कर लेते। फिर उन्हें एक फिल्म मिली मृग्या बतौर हीरो। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन पैसे बहुत कम मिले। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ, हीरो का ठप्पा लग गया मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर और मिथुन चक्रवर्ती साहब को और फिल्में बतौर हीरो मिलने लगी। लेकिन पैसे अभी भी नहीं आ रहे थे, थोड़े बहुत आते थे जो किराए में और खाने में चले जाते थे। खैर, बतौर हीरो उनकी फिल्में रिलीज होने लगी और धीरे धीरे उनको और फिल्में मिलने लगी और पैसा आने लगा। और जब उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी सेकेंड हैंड कार खरीदी। गरीबी के उस दौर से आए थे और एक लंबी चौड़ी सेकेंड हैंड कार खरीदी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कार मेरी है, मैंने खरीदी है। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती गरीबी के उस मोहल्ले से आए थे जहां पर उस मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी भी मिथुन चक्रवर्ती से अमीर था। तो ऐसे में एक लंबी चौड़ी भले सेकेंड हैंड कार खरीद ली तो यकीन कर पाना मुश्किल था उनके लिए कि ये कार के मालिक वो है, ये कार उनकी है। उस जमाने में मिथुन चक्रवर्ती बांद्रा में गुरु नानक गार्डन के सामने एक बिल्डिंग में रहा करते थे और कार वो नीचे खड़ी करते थे। कार तो खरीदी, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, इसलिए बार बार खिड़की से वो अपनी कार को देखा करते थे कि कोई मेरी कार को चोर तो नहीं ले गया। और ऐसा दिन में नहीं, कभी कभी तो रात में भी हो जाता था। जब मिथुन चक्रवर्ती सो जाते थे और उनकी थोड़ी सी भी आंख खुलती थी तो वो सबसे पहले खिड़की से जाकर अपनी कार को देखते थे कि मेरी कार को कोई चोर तो नहीं ले गया, ये मेरी ही कार है ना। और ऐसा रात में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार होता था। जब वो उठते रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और खिड़की पे जाके अपनी कार को निहारते। और अगर उनकी कार के आसपास दिन में या रात में कोई खड़ा हो तो उन्हें डर लगता है कि ये कहीं चोर तो नहीं है, मेरी कार चुरा के तो नहीं ले जाएगा। और वो तुरंत अपनी बिल्डिंग से नीचे आते और अपनी कार के आसपास खड़े हो जाते। उन्हें लगता था कि ये आदमी चोर है और मेरी कार को लेने आया है। जब तक वो आदमी वहां से चला ना जाता, मिथुन चक्रवर्ती अपनी कार के पास ही रहते। और ऐसा शूटिंग में भी होता। मिथुन चक्रवर्ती अपनी कार में शूटिंग में जाते, मेकअप रूम में जाते और जब डायरेक्टर का बुलावा आता तो वो सीधे डायरेक्टर के पास नहीं जाते बल्कि अपनी कार को देखते हुए डायरेक्टर के पास जाते। तो ये सिलसिला एक दिन नहीं कई दिन तक चलता रहा। मिथुन चक्रवर्ती यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कार उन्होंने खरीदी है, ये कार उनकी है। इसलिए हमेशा वो अपनी कार को अपनी आंखों के सामने रखते थे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती आज लाखों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, काफ़ी पैसा है उनके पास, बहुत बड़े सुपरस्टार है। लेकिन जब उन्होंने पहली कार खरीदी थी तो उस पहली कार ने उनके होश उड़ा दिए थे। तो दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा था बॉलीवुड का मिथुन चक्रवर्ती साहब का कि कैसे उन्होंने कार खरीदी और कैसे उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये कार मेरी है। जितना संघर्ष, जितनी मेहनत उन्होंने एक कार खरीदने में, पहली कार खरीदने में करी थी, उससे ज़्यादा वक्त उन्हें इस बात को कबूल करने में लगा कि ये कार मेरी है।
तो दोस्तों बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानी हमारी डायरी में है, और वो किस्से, वो कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानियों को सुनना चाहते हैं, उन किस्से को जानना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।